प्रश्नमाला 3.5 जिसके 2 क्वेश्चन हमने पहले कर लिए थे। यदि आपने नहीं देखा हो तो पहले वो देखना, फिर बाद में ये वाला वीडियो देखना। तीसरा क्वेश्चन है के का मान ज्ञात करना है। समीकरण के मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न दे रखे हैं। इसका मतलब क्या होता है, d इज ग्रेटर देन 0 जब मूल रियल एंड डिफरेंट हो तब। ठीक है ना। अगर d पहले था क्वेश्चन नंबर 2 में 0 मतलब रियल एंड इक्वल। अब हमें क्या करना, d इज ग्रेटर देन 0 लेना है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, के एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। हम द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वेयर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना कराने पर ए इक्वल टू क्या आया, के, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 1। हमें क्या दे रखा है, d इज ग्रेटर देन 0। कैसे, मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न है। वास्तविक तथा भिन्न भिन्न कब होते हैं, जब d इज ग्रेटर देन 0 होता है। d की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। वैल्यू पुट करो, b की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू के इंटू 1 इज ग्रेटर देन 0। 4 माइनस 4 के इज ग्रेटर देन 0। इधर जाएगा तो माइनस का प्लस, प्लस का 4k मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में 4/4 1। के की वैल्यू क्या होगी, 1 से छोटी, तो हम क्या कह सकते हैं, के विल बी लेस देन 1। समीकरण में के का मान 1 से कम होगा, इज आवर आंसर। समीकरण में के का मान 1 से कम होगा। कैसे किया, हमें दे रखा था वास्तविक और भिन्न भिन्न। वास्तविक भिन्न भिन्न दे रखा था तो हमने ले लिया d इज ग्रेटर देन 0। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, के का मान आ गया, के इज ग्रेटर देन के की वैल्यू 1 से कम होगी, 1 इज ग्रेटर देन के। इसका क्वेश्चन नंबर 2, के एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। 3 का क्वेश्चन नंबर 2, तुलना करने पर द्विघात समीकरण ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। तुलना करने पर क्या आया, ए बराबर के, बी बराबर 6, सी बराबर 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हमें क्या दे रखा है, प्रश्नानुसार d इज ग्रेटर देन 0। d की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। वैल्यू पुट कर दो, 6 का स्क्वायर 4k इंटू 1 इज ग्रेटर देन 0। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4k ग्रेटर देन 0। ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, 36 ग्रेटर देन 4k, के बराबर 36/4
4, 4 9 36, 9 इज ग्रेटर देन के, यानी के का मान 9 से कम होगा। आंसर क्या होगा? आंसर होगा के का मान 9 से कम होगा। ओके, अब इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना कराने पर ए बराबर क्या आया? 1, बी बराबर माइनस के, सी बराबर 9। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी इज ग्रेटर देन 0। प्रश्नानुसार हमें दे रखा है डी का मान 0 से बड़ा है। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। वैल्यू पुट करो। माइनस के का स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 1, 9 चौक 36, माइनस का उधर जाएगा तो प्लस में, के बराबर अंडर रूट 36, के बराबर प्लस माइनस 6। के का मान क्या होगा? प्लस माइनस 6 से बड़ा होगा। ये क्या अपना आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ए बी सी का मान निकाला, डी बराबर इज ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान पुट किया तो के बराबर क्या आया? प्लस माइनस 6। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि के का मान ज्ञात करना है और हमें क्या दे रखा है? मूल वास्तविक नहीं होंगे। मूल वास्तविक नहीं होंगे मतलब डी की वैल्यू लेस देन 0। और समीकरण क्या दे रखी है? के स्क्वायर प्लस 5 के एक्स प्लस 16 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 5 के एक्स प्लस 16 इक्वल टू 0। अब हमें क्या दे रखा है? के की वैल्यू ज्ञात करनी है और डी इज लेस देन 0 हमें क्वेश्चन में दे रखा है, मतलब वास्तविक नहीं होगी, काल्पनिक मान होगा। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना कराने पर ठीक है, तुलना कराने पर ए की वैल्यू क्या आई? ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू क्या आई? 5k, सी की वैल्यू क्या आई? 16। हमें क्या दे रखा है? प्रश्नानुसार समीकरण के मूल, पूरी लैंग्वेज लिख रहा हूँ इसमें, समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है अतः डी इज लेस देन 0 और डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। वैल्यू पुट करो। बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू है 5k, 5k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 16, 5k का स्क्वायर करेंगे तो 25 के स्क्वायर 16 चौक 64 लेस देन 0। ये माइनस का उधर जाएगा तो लेस देन प्लस का 64। इधर क्या है? 25 के स्क्वायर क्या होगा? 64 बट्टा 25। के बराबर क्या होगा? अंडर रूट 64 बटा 25।
64 किसका स्क्वायर होता है? 64 का 8 का स्क्वायर होता है 64, और 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। वर्गमूल हटाया तो प्लस माइनस, तो k की वैल्यू होगी ±8/5 इज आवर आंसर। कैसे किया? हमें इक्वेशन में दे रखा है कि मूल वास्तविक नहीं है। वास्तविक नहीं है तो d इज लेस देन 0, b² - 4ac इज लेस देन 0। b की वैल्यू रखी, स्क्वायर किया, a और c की वैल्यू रखी, मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन क्या है? 25k² इज लेस देन 64, स्क्वायर हटाया तो ±8/5। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 5। हमें दे रखा है द्विघात समीकरण b - c x² c - ax a - b = 0। यह दे रखी है हमें b - c x² c - ax a - b = 0। यह समीकरण दे रखी है और हमें निकालना है, सिद्ध करना है 2b बराबर होता है a + c। और समीकरण के मूल कैसे दे रखे हैं? वास्तविक तथा बराबर। वास्तविक तथा बराबर कब होते हैं? जब d = होता है 0। d क्या होता है? b² - 4ac = 0। यहाँ पर b क्या है? b क्या है? c - a क्या है? b - c। c क्या है? a - b। वापस देखो, b की वैल्यू क्या है? c - a। कैसे किया अपन ने? द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना कराने पर, तुलना कराने पर a की वैल्यू आई थी b - c, b की वैल्यू आई थी c - a और c की वैल्यू a - b। इक्वेशन में पुट कर दो। b का स्क्वायर क्या होता है? c - a का स्क्वायर -4, a क्या है? b - c, c क्या है? a - b = 0। c का स्क्वायर करेंगे प्लस b का स्क्वायर -2ac। क्यों किया? फॉर्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर = a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab -4 को रहने देते हैं, पहले इनको मल्टीप्लाई करा देते हैं। a × b - b स्क्वायर -ac प्लस bc। इसको भी एज इट इज रहने देते हैं, -4 को अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं। -4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ac प्लस -4bc। चारों को मल्टीप्लाई करवा दिया। इसको अभी भी एज इट इज रखते हैं। ये देखो, ये है माइनस के 2ac और ये है प्लस के 4ac। 4 में से 2 जाएंगे, क्या बचेंगे? 2। c² प्लस a² एज इट इज प्लस के 2ac। यहाँ एक फॉर्मूला वापस सेट हो रहा है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर
इसको पहले डायरेक्ट ही कर लिया। ओके, अब इधर देखो, -4ab और क्या बचा, इसको तो साइड में रहने देते हैं, -4bc प्लस के 4b²। इन दोनों में -4b कॉमन आ रहा है, ले लो, -4b क्या बचा, एक तो बचा a और क्या बचा प्लस का c, और इसको लिख सकते हैं 2b²। अब देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला और बन रहा है, इधर देखो अपन ने क्या किया था, इस वाले में देखो, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या बनेगा, a क्या है c प्लस a, c प्लस a का होल स्क्वायर -4b a प्लस c प्लस 2b का होल स्क्वायर। यहाँ एक और फॉर्मूला बन रहा है, यह है a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर, क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a क्या है, c प्लस a, b क्या है, -2b, a क्या है, c प्लस a, b क्या है, -2b होल स्क्वायर इक्वल टू 0। वर्गमूल लेने पर क्या होगा, c प्लस a -2b इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का। और हमें क्या सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, और ये क्या हो गया, सिद्ध, इति सिद्धम। कैसे किया, एक बार वापस स्लो मोशन में समझाता हूँ। हमें दे रखी थी द्विघात समीकरण ये है, और दे रखा था मूल वास्तविक और बराबर है। मूल वास्तविक और बराबर है, इसका क्या मतलब होता है, d बराबर 0, ये हमें इक्वेशन में दे रखा था। और d बराबर क्या होता है, b² - 4ac इक्वल टू 0, ये हमें इक्वेशन में गिवन था क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, हमें सिद्ध करना था 2b बराबर a प्लस c, यह हमें सिद्ध करना था। ठीक है, द्विघात समीकरण क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, इसकी तुलना की थी जो क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी थी उससे। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, a बराबर हुआ b माइनस सी, b बराबर प्राप्त हुआ c माइनस ए, और c बराबर हुआ a माइनस बी। हमने फॉर्मूले में वैल्यू रख दी a b c की। फॉर्मूला क्या था, b² - 4ac। फिर क्या किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर -2ab, उससे इसकी वैल्यू निकाली और इसको आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया, और कुछ नहीं किया, सिर्फ मल्टीप्लाई, इसका काम खत्म। फिर क्या किया था, यहाँ एक मिस्टेक हो गई थी, यहाँ एक ही जगह पर b लिखा था, तो ये वापस फॉर्मूला बन रहा है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। इससे अपन ने इसकी वैल्यू निकाल ली c प्लस a का होल स्क्वायर, और एक वापस फॉर्मूला बन गया पूरी इक्वेशन का, a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर, क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अपन ने लिख दिया, एक क्या है यहाँ पर c प्लस a, b क्या है -2b। ठीक है, इक्वल टू वर्गमूल लिया, इधर 0 है, वर्गमूल लेने पर इधर कुछ फर्क नहीं पड़ा, इधर क्या हुआ, c प्लस a -2b बराबर क्या आ गया, 0। तो c प्लस a बराबर
2b, इधर माइनस का उधर ट्रांसफ़र किया तो प्लस का 2b हो गया और हमें यही सिद्ध करना था, तो यह सिद्ध हो गया। इस क्वेश्चन को आप 2 बार देखो, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, अलजेब्रा के 3 फॉर्मूला है वह 1-2 बार रिपीट हो रहे हैं और कुछ नहीं है, और बाकी इनको जोड़ बाकी करना है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर। वंदे मातरम।